सर मेरा नाम जोगेश्वर राजभर, सन ऑफ इंद्रदेव राजभर, ग्राम पोस्ट इंदौर, जिला गाजीपुर, थाना कासमाबाद का मूल निवासी हूँ। क्या मामला है? सर मेरा मामला ये है कि मेरे पास एक ट्रैक्टर था, महिंद्रा गाड़ी, उसको मैंने फाइनेंस कराया हुआ था साफ़ी इंटरप्राइजेस गाजीपुर से। सन 2020 में उसको मैंने लिया था, लेकिन 2022 में हमारा ड्राइवर समीर कुमार सन ऑफ मुन्ना राम, किस गांव से है? ग्राम मेघ, और उसी के बगल में है खजुरगांव पड़ता है, वहाँ के हैं एक बाबू साहब मुकेश सिंह सन ऑफ श्री बहादुर सिंह। तो ड्राइवर ने कहा कि भैया इनका रिलायंस फाउंडेशन का काम चलता है बनारस हरहुआ में, क्योंकि इनको एक गाड़ी की आवश्यकता है, आप किराए भाड़े पर दे दीजिए। बात किसने कही? ड्राइवर ने भी कहा और ड्राइवर ने ही दिलवाया। और उसी के एक रिश्तेदार हैं देवानंद राम, फर्जी पार के जो रहने वाले हैं, उनके पिताजी का नाम है सिंहासन राम। तो ये भी कहे कि भैया इनका चलता है, हम भी अपनी गाड़ी दे देंगे इनके साथ में, आप भी अपना गाड़ी दे दीजिए। तो हमने कहा कि भैया आपकी गाड़ी जाएगी, हमारी भी जा रही है, तो ठीक है कोई बात नहीं, अगल बगल के हम लोग रहने वाले हैं तो ठीक है। तो हमने तो अपनी गाड़ी दे दिया, और ये हमको पता नहीं था कि हमारे साथ ये लोग साजिश कर रहे हैं। और देवानंद ने तो अपनी गाड़ी को दिया नहीं, और यह ले करके गई हमारी गाड़ी को बनारस हरहुआ के लिए कह करके, झूठ बोल करके लोग ले गए साजिश करके। लेकिन वहाँ से लेकर चले गए ये लोग सिटी रेलवे स्टेशन के पास, बनारस सिटी रेलवे स्टेशन 19/12/2022 को। तो वहाँ हमने शाम को पूछा कि नहीं तुम हमसे कह कर गए हो कि हरहुआ काम चलता है ड्राइवर से, और यहाँ कैसे गाड़ी आ गई शहर में, चूँकि वहाँ से 20-25 किलोमीटर दूरी है। तो कहा कि नहीं यहाँ भी काम चलता है रात्र में। मैं कहा अच्छा ठीक है। 7-8 दिन बीत गया। 8 दिन बीतने के बाद डेली मैं फ़ोन करता था तो बताते थे, ड्राइवर बताता नहीं काम चल रहा है, मैंने झूठ हमसे बोलता था। लेकिन वहाँ इन लोगों की एक सेटिंग है, यही इन लोगों का कारोबार है, अगल बगल क्षेत्रों से गाड़ियों को मंगवाते हैं किराए भाड़े के नाम पर, और उसका चोरी का रूप दे करके बेच देते हैं। बेचने के बाद अगर कोई इनका नाम, अगल बगल के लोग, बाहरी लोग तो नाम जानते नहीं, किसी अपने नेटवर्क के माध्यम से लोग मंगाते हैं। मैं चूँकि इन लोगों का नाम गाँव जानता था, मैंने वहाँ FIR कराया जैतपुरा थाने में अपने ड्राइवर के खिलाफ़, समीर कुमार और मुकेश सिंह और राकेश सिंह के खिलाफ़। चूँकि ये हमारे खाते नंबर में 10,000 रुपये एडवांस उसी 19/12/2022 को दिए, और उसी दिन गाड़ी भी लेकर के चले गए हमारे घर से, ड्राइवर लेकर चला गया। लेकिन वहाँ इन लोगों ने साजिश किया कि आपकी गाड़ी चोरी हो गई है, लेकिन एक्चुअली ये बात नहीं, ये लोग गाड़ी को बेच दिए और एक चोरी का सिर्फ रूप देते हैं। लेकिन फिर भी मिल करके मैंने FIR दिया। FIR के बाद कुछ विवेचक से मैंने कराया, लेकिन वहाँ पर भी एक तालमेल नहीं बैठ पाई, ये लोग घालमेल करते रहे अपने वर्चस्व के बल पर। वहाँ चूँकि हमारा कोई वर्चस्व है नहीं, बनारस में कोई सुनवाई हुई नहीं। 2 महीने यानी मार्च के महीने में किसी तरीक़ा से CC कैमरा निकाला गया, किसी तरीक़ा से बड़े अधिकारियों के पास में जाता रहा। मामला कब का? 19/12/2022 को हमारी गाड़ी लेकर लोग गए, और 29/12/2022 को वहाँ हमको सूचना मिली, तो मैंने जाकर के 29/12/2022 को थाने पर एप्लीकेशन दिया। लेकिन उस दिन FIR मेरी लिखी नहीं गई, पता नहीं क्यों नहीं लिखा गया। फिर बहुत रिक्वेस्ट के बाद 31/12/2022 को हमारा FIR लिखा गया। FIR लिखने के बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, दौड़ते रह गए, आज तक दौड़ते रह गया, ये लोग बेच दिए। फिर बीच में ड्राइवर से पूछताछ हुई, उसने भी बताया कि भैया हम गाड़ी को नहीं बेचे हैं, एक है नागेंद्र राजभर और पिता का नाम है उनका चंद्रिका राजभर, ये हैं बगल में रहने वाले गांव, बड़ा गांव है। और एक सोनू भारद्वाज हैं, उनके पिता का नाम है सीताराम, ये रहने वाले हैं दसवतपुर के। तो इन लोगों से ड्राइवर 28 तारीख को शाम को अपनी दूसरी मोबाइल हमसे मंगवाया, इसी कासमाबाद की धरती से ये लोग लेकर गए दूसरी मोबाइल, और वहाँ लेकर शाम को गया तो उसको ये लोग क्या किए साजिश के तहत कि यह दिखवाए, पुलिस से कहलवाए पुलिस को कि ड्राइवर इनका भाग गया था। समझिए, क्योंकि जो ड्राइवर हमारी गाड़ी लेकर गया है तो गाड़ी भागेगा क्यों? फिर लेकर गया तो हमारी गाड़ी जब वहाँ काम नहीं थी तो लेकर के आना चाहिए ना। हमसे बार बार झूठ बोलता था कि नहीं काम हो रहा है, और जब ये लोग अपनी पूर्ण रूप से सेटिंग कर लिए, गाड़ी को बेच दिए, तो फिर बीच में पकड़ा गया ड्राइवर। तो इसको भी कहा गया, तो कहा कि नहीं हम नहीं गाड़ी को बेचे हैं, ये बेचे हैं सोनू भारद्वाज और क्या नाम है इनका, नागेंद्र राजभर। तो ड्राइवर को ले करके और कुछ लोग अपने गांव के लोगों को ले करके गए नागेंद्र राजभर के घर, पंचायत के तौर पर कुछ बात हुई।
तो उसने कहा कि भैया हम गाड़ी को नहीं बेचे हैं, उसमें है बलवंत चौहान सन ऑफ लाल बिहारी चौहान, ग्राम जामापुर के ही रहने वाले हैं। वो और राकेश सिंह गाड़ी को ले जा करके बेचे हैं। अब पता नहीं कहाँ ये लोग बेचे हैं, लेकिन गाड़ी को बेच दिया है। तब से मैं ले करके हर थाने का चक्कर काटता रहा, हर अधिकारियों के पास जाता रहा, लेकिन कोई प्रूफ न होने के कारण पुलिस जो है आनाकानी करती रही, ना कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, ना ही मेरी गाड़ी को आई लोग इन्होंने दिलवाया। फिर उसके बावजूद जब हम 3 महीने के बाद अधिकारियों के बीच में गया, रोता गिलगिलाता, तो एक सीसी कैमरा फुटेज निकाला गया। तो उस सीसी फुटेज कैमरे में गाड़ी के पीछे जो है सोनू राजभर जो है लटक करके नक्की घाट तक आया हुआ है। इस बात को भी मैंने अधिकारियों के बीच में डाला कि सर ये जो है देख लीजिए ये लटका हुआ है, लेकिन वहाँ भी आनाकानी कर दिया कि पहचान में नहीं आ रहा है, इसका चेहरा पहचान में नहीं। मैंने उनको भुलवा दिया कि ये तो साजिश थी, लेकर के किसी तरीक़ा से करते हैं। और इन लोगों का यही एक गिरोह है, ये धंधा है। और मैं अब तक सर ले करके परेशान हूँ, अब तक मेरी गाड़ी नहीं मिली है। अब इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं प्रशासन के पास भी जाता हूँ तो कोई सुनवाई नहीं होती है। जो मैंने FIR करवाया था उसमें FR लगा दिया गया है। फिर उसके FR की जांच के लिए मैंने थाने पर भी गया, तो वहाँ से मुझे कोई जानकारी नहीं मिली कि क्या लिखा गया है, नहीं पढ़ा गया है, विवेचना क्या लिखी गई है, वो भी आज तक मुझे नहीं मिला। इसीलिए तो मैं परेशान हूँ। मैं इस पर क्या कर सकता हूँ आप लोगों के माध्यम से, या मैं फिर अपील करना चाहूँगा कि सूबे के मुख्यमंत्री जी हैं या जो भी वरिष्ठ नेतागण हों, वो मेरी बात को सुनते हों तो थोड़ा सा मेरा हेल्प करें। क्योंकि इन लोगों के सर पे जो है कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का और कुछ नेताओं का भी हाथ है, इसलिए इन लोगों का कुछ होता नहीं है। क्योंकि एक जानकारी के लिए आपको मैं एक बता दूं कि इसी बगल में कासमाबाद के बगल में हब्बीपुर ग्राम सभा है, उसमें त्रिवेणी पासवान नाम के एक पासवान है, वो भी अपने बेचारे खेत बाड़ी बेच करके एक ट्रैक्टर लिए हुए थे। इन्हीं लोगों ने अपने काम के नाम पर उनका भी ट्रैक्टर मांगा और ले जाकर उनकी भी ट्रैक्टर को बेच दिए। उसका भी आज तक ले कुछ हुआ ही नहीं, और उसी तरीक़ा से मेरा भी कुछ नहीं हुआ। मैं दौड़ता रहा हूँ, जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है मेरी। बनारस थाने पर चाहिए, तब तो FR लग गया तो और कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन मैं आग्रह करना चाहूँगा आपके माध्यम से कम किसी रूप में कहाँ लोग गाड़ी को बेचे हैं, कैसे लेकर जब लोग गए हैं, काम नहीं रहा तो मेरी गाड़ी को लेकर ये लोग गए क्यों गए? तो वहाँ साजिश करके ये लोग दिखा रहे हैं कि ड्राइवर भाग गया, तो ये हो गया। कैसे भाग जाएगा मेरा ड्राइवर? काम नहीं है तो उसको गाड़ी लेकर के आना चाहिए। फिर ड्राइवर पंचायत में कह रहा है कि मैं नहीं बेचा हूँ, वो बेचे हैं, वो कह रहे हैं कि वो बेचे हैं। इसी में घपला लोग कर रहे हैं। हमारा उतना पावर है नहीं, वर्चस्व है नहीं कि मैं जा कर के कुछ कर सकूं। बार बार ये लोग मुझे धमकियां भी देते हैं कि अभी इसमें छटपटाओ नहीं, बहुत ज़्यादा दौड़ भाग करोगे तो तुमको भी उस गाड़ी के सामान समाप्त कर दिया जाएगा। इसलिए मैं हताश और निराश हूँ, बहुत लाचार हूँ। मैं आग्रह करना चाहूँगा शासन प्रशासन से कि जो भी मेरी बात को सुनते हो तो अब से भी मुझे गरीब का एक भला हो के कहाँ लोग ये गाड़ी ले जा करके बेचे हैं, कम से कम यह पता चले कहाँ बेचे हैं लोग, हमारी गाड़ी को दिलवाने का कृपा प्रदान करें।